सुख छाए इस जगत में दुखिया रहे न कोई, जन जन में फैले धम्म जन जन सुखिया होई। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, नमो तथागत शीलमय जो सम्यक संबुद्ध। कबीरा जब पैदा हुआ सब हंसे आप रोए, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। आज लवली कैसेट के माध्यम से भारत का इतिहास भाग 2 आजादी के दीवाने, जिसमें हमारे समाज में पैदा हुए महान क्रांतिकारियों के बारे में हम आपको बताने के लिए आज जा रहा हूं। यह हमारा प्रोग्राम आप लोग लवली कैसेट के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में 2 वंदना के शब्द हैं और तत्पश्चात आ गया। अरे पहले मनामय हो बुद्ध तथागत, ज्ञान के मार्ग दे है दिखाई। महामाया के प्यारे दुलारे जी, फिर के मनावई का बाबा साहेब जी ने तीनों विधानों बनाई। दया भैया पिता रावण नन के तारे जी, फिर के मनावई का गुरु अपने को सुन ले भाई, कि जिन मोहि विद्या पढ़ाई जी। फिर के मनावती माता पिता को, अरे पिता हमारे, कि जिन मोहि पालो है हियरे लगाई। भैया ये भगवान बुद्ध की वंदना के बाद में आइए चर्चा होगी ज्ञान की सच्चा यही वसूल, ज्ञानी महान पुरुषों को कभी न सकते भूल। ये आज आप लोग लवली कैसेट के माध्यम से अपने ही समाज में राजवंश में पैदा हुई एक वीरांगना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाम था उदा देवी। ये उदा देवी का मार्मिक आख्यान जो आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहा हूं। हमें आशा है जनता के अंदर ये हमारी कैसेट पहुंच करके बहनों को एक नया दिशा निर्देश अवश्य देने में सफलता पाएगी। आइए इधर आप लोगों ने भारत का इतिहास भाग 1 में सुना कि हमारे देश के अंदर क्या व्यवस्था हुआ करती थी। सन 1950 से पहले हमारे देश के अंदर मनु का विधान चला करता था। आप लोगों ने सुना हमारे पूर्वजों ने कितने दुखों को झेला। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के अंदर आए और सारी दुखों की बेड़ियों को काट करके चले गए। लेकिन हमारे समाज के अंदर आज भी हमारा समाज मानसिक गुलामी को झेल रहा है। सड़ी गली हजारों साल की व्यवस्था, जिन लोगों को यह व्यवस्था गंवारा न हो वो लोग हमारे साथ में चले, और हजारों साल से जो गुलामी के बेड़ियों में आज भी जकड़े पड़े हुए हमारे समाज के लोग, उनके लिए एक हमारा नारा है। आइए व्यवस्था परिवर्तन के लिए 4 लाइनें कवि ने लिखी है। क्या लिखी है भैया? अरे परिवर्तन जिनका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो
लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिसका नारा हो वो लोग भैया मनोज। हमारे साथ। मेहनत कस जिनको प्यारा हो वो लोग हमारे साथ चले, मेहनत कस जिनको प्यारा हो। कैसी है इस देश की व्यवस्था भैया राजपाल? कैसी है भैया गुरुदेव? कुछ को है दुनिया स्वर्ग यहाँ, और कुछ को दुनिया नरक यहाँ, कुछ को दुनिया स्वर्ग यहाँ। भगवान नहीं बेईमानों ने कर रखा है ये फर्क यहाँ, भगवान नहीं बेईमानों ने। जिनको ये फर्क गंवारा नहीं हो वो लोग हमारे साथ में चले। हम एक ऐसा संगठन बना करके तैयार करेंगे जो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई गली गली और गांव गांव लड़ेगा। ये फर्कन जिसे गंवारा हो वो लोग हमारे साथ चले, ये फर्कन जिन्हें गंवारा हो। गाया भैया। और यहाँ की कैसी व्यवस्था भैया राम जीवन? कुछ लोग यहाँ पर नीचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नीचे हैं। धर्म के ठेकेदारों ने भाई दुई दुई पाले खींचे हैं, धर्म के ठेकेदारों ने। गाया भैया। परिवर्तन जिनका नारा हो वही लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो। जिसका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिसका नारा हो वो लोग हमारे। ध्यान देना भैया, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात जो तुम्हें बता रहा हूँ, आज भी हमारे समाज के अंदर मनुवादी अपनी व्यवस्था को कायम किए हुए रखे हैं। मनुवादी का मतलब केवल ब्राह्मण से नहीं, केवल क्षत्रिय से नहीं होता। मनुवादी किसी भी जात का आदमी हो सकता है जो कि मनु के विधान को मानता हो। सही कहा। नारियां भी यहाँ समझी जाती थी पैर तले की जूती सी, नारियां भी समझी जाती। भैया रामाधार, इनकी गिनती भी करी गई है, देखो प्यारे सूत्रों सी, इनकी गिनती गिनी गई है। गाया भैया। एक बहन, एक माँ, एक स्त्री जो संसार की जननी है, उसने पूरे संसार को जन्म दिया, उसको लोगों ने क्या से क्या कर दिया। इन बहनों का जो मान सम्मान करना चाहते हो वो लोग हमारे साथ में जुड़े और बहनों को मान सम्मान दिलाएं। सही कहा। इन बहनों का जो मान करे वही लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो। परिवर्तन जिसका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए गीत रहा। आइए ध्यान दीजिए, हमारे शूद्र समाज के अंदर तमाम क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन इतिहास के अंदर लोगों ने उनके नाम को दबाने की कोशिश की। विचार करना, इतिहास के अंदर क्रांतिकारी महान पुरुषों में एक नाम आता है मंगल पांडे, जिन्होंने एक अंग्रेज को मारा, और मंगल पांडे की हर वर्ष देश के अंदर जयंती मनाई जाती है। लेकिन हमारे समाज में हमारी बहन पैदा हुई ऊदा देवी, जिसने 36 अंग्रेजों को मार गिराया। आज इसके लिए कहीं पर जयंती की व्यवस्था नहीं की गई। आज उन्हीं के समाज में पैदा हुए लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान को भूल गए, और आज वही लोग अपने समाज की बहन का मान सम्मान नहीं कर पा रहे।
इस कैसेट को पेश करने का हमारा माध्यम होगा। हमारे समाज के लोग अपने पूर्वजों को जाने, अपने पुरखों को जाने, उनका मान सम्मान करना सीख लें। लोग लक्ष्मीबाई को खूब जानते। छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर एक गाना रहता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन लड़ी झलकारी बाई, नाम हुआ लक्ष्मीबाई का। पूरन कोरी को कोई नहीं जानता, झलकारी बाई को कोई नहीं जानता। क्यों? ये कोरी समाज में पैदा हुए जो नीची जाति में आते। उदैया चमार को कोई नहीं जानता, जो अंग्रेजों के साथ में जिसने डटकर मुकाबला किया। जगरानी देवी को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुई। तमाम हमारे समाज के अंदर क्रांतिकारी पैदा हुई। मेरे भाइयों ध्यान देना, माता दीन भंगी को कोई नहीं जानता, जिसने आजादी में गोली खाई। विचार करना मेरे भाइयों, तमाम तुम्हारे शुद्ध समाज के अंदर क्रांतिकारी पैदा हुए। आइए इन्हीं क्रांतिकारियों में एक हमारी बहन जो 36 अंग्रेजों को मार करके वीर गति को प्राप्त हुई, उसी की दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। बड़े ध्यान के साथ में आप लोग सुने और उसके अपने अमल में लाएं। और सबसे ज्यादा ध्यान हमारी माताओं और बहनों को देना है। उनको इस कहानी से सीखना है कि जो अबला कही जाती, आ माने नहीं बल माने शक्ति, जिनके पास कोई शक्ति नहीं। ध्यान देना बहनों के पास हर एक शक्ति हुआ करती है। कैसी कैसी हमारे देश में वीरांगनाएं हुई, कैसी कैसी हुई भैया? तो आइए ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा लखनऊ का। इसी लखनऊ की धरती पर एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहा करते थे कि लखनऊ जो लाखन पासी का, गरिमा में नगर पुराना है। लखनऊ जो लाखन पासी का, दाया भैया, गरिमा में नगर पुराना है। वीरों की जो धरती है, जिसका अवध नाम पुराना है। ध्यान देना, इसी लखनऊ की धरती पर कभी को चौधरी राय साहब रहा करते थे, जो राजवंश में पैदा हुए। इस ही लखनऊ की धरती पर चौधरी राय जी रहते थे। अरे गुरुदेव, राजवंश के वीर लाल सम्मान सभी का करते थे। इसी लखनऊ की धरती पर चौधरी राय साहब रहते थे, जो राजवंश के वीर लाल हुए। इधर चौधरी राय साहब के घर में एक सुंदर सी बिटिया का जन्म होता है। जब बिटिया का जन्म हो गया, आज इधर विचार करते पिताजी मन में, आज हमारे समाज के अंदर आज भी तमाम लोग ऐसे पड़े हुए, बहनें ही पड़ी हुई हैं, जो जब बेटी का जन्म होता है, भैया राजपाल, हाँ गुरुदेव, नाक बहु भैया समेट लेती। सही कहा है? और का बेटी का जन्म होता, कोई सोहर कोई मंगल नहीं। बेटे का जन्म होता तो इस देश के अंदर लोग घर में सोहर और मंगल गाते। विचार करना, जिन बेटियों के लिए कोई सोहर और मंगल नहीं गाता, आओ उनके लिए हम एक गीत गाते हैं। कौन सा? और पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, दाया भैया, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। अरे मनोज, पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। भैया सोनू,
कुछ भैया समझ में आवत भैया। पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली। जय गुरुदेव। घर में बेटेवा को जन्म हुई गो राजपाल। अच्छा। दादी सुनन पहले नंबर नाक भौं से घोड़े लगी। हाँ। कहा बोली? कहा बोली? भैया सलिंदर, दादी बिटिया की माथा सिकोड़े खड़ी, और का धन पराया हरन को चली है लली, धन पराया धन पराया हरन को चली है लली। दाया हो